हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिटकॉइन का मूवमेंट समझाने वाला हूँ। आखिर मार्केट में हो क्या रहा है सब कुछ आपको बताऊंगा। और इस ऐसी जो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी इस वीडियो में वो कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये वीडियो पूरा मस्त देखना, एंडिंग तक देखना, पूरा समझा के जाऊंगा। और इसके बाद मेरा तो मन ही नहीं होगा कि मैं आपको कुछ समझाऊँ, बार बार अपडेट दूँ बिटकॉइन की अपडेट देने की बेसिकली आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जो बिटकॉइन है वो एक प्री प्लान चीज़ को फॉलो कर रहा है, जो कि पहले से भी समझाई जा चुकी है और मैं चैनल पे ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ बिटकॉइन में क्या हो रहा है। और एज प्रेडिक्टेड वही सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और कितना टाइम लेगा वो भी मैंने आपको समझाया, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। आगे का प्राइस भी आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आप लोग अगर नए हो और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हो, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूट्यूब से पहले आ जाती हैं, तो वहाँ जुड़ना भी मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वही ऑफिशियल लिंक है डिस्क्रिप्शन वाली, तो उसी से जाके जुड़ना, ठीक है। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट को लेकर। तो देखिए, एक ये चार्ट है जो मैंने बनाया है, ठीक है। एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क की हैं। आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या है, PSY, BC, UT, UTAD, LPSY, ठीक। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? बेसिकली आपको ये चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बात की चीज़ें समझनी है कि आगे क्या होने वाला है बिटकॉइन को लेकर, तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ आपको समझा देता हूँ। इस चार्ट को कहते हैं, ग्रीन और रेड कैंडल से मिल के बनती है, इसको कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट में ग्रीन कैंडल्स होती हैं, रेड कैंडल्स होती हैं, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल क्या होती है? एक ग्रीन कैंडल में ऊपर से बाइंग प्रेशर बहुत होता है, मतलब खरीदा जा रहा होता है, और रेड कैंडल में बेचा जा रहा होता है। ये हो गया सिंपल, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल का जो टॉप पॉइंट होता है, पतली सी डंडी ऊपर गई होती है, वो उस एक घंटे या दिन या जिस भी चार्ट को आप देख रहे हो उसके हिसाब से, घंटे, 4 घंटे या एक दिन के हिसाब से ये उसका टॉप होता है। और नीचे वाला होता है चार्ट का सबसे लोएस्ट, उस घंटे, उस दिन, उस 4 घंटे के दौरान या फिर उस हफ्ते के दौरान सबसे लोएस्ट कितना गया है। तो उसको हम कहते हैं कैंडल को समझने का, पहले हमें कैंडल समझनी होगी ना, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये होता है, मान लीजिए ये है लोएस्ट, ठीक है, इस कैंडल का गया था, बट इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है? ये वाला ऊपर वाला, ये क्लोजिंग है। एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होती है, ओपनिंग नीचे होती है, ठीक है। ये हो गई ओपनिंग, ये हो गई क्लोजिंग। और ये जो पतली सी डंडियां ऊपर नीचे गई हुई हैं, आप कहोगे कि ये ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये उस दौरान गया हुआ सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये उस दौरान गया हुआ सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ये हो गया कैंडल स्टिक, ठीक। कैंडल को आप समझना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। तो ये एक, मान लीजिए ये एक दिन का मैं चार्ट खोले हूँ, तो ये एक दिन को दर्शाता है। कौन सा दिन? 8 जून 2021 को। 8 जून 2021 का लोएस्ट गया हुआ था $31,061, ठीक है। तो ये लोएस्ट है, बट इसको लो नहीं मानेंगे हम, इसकी क्लोजिंग कहेंगे इसको, जो कि क्लोजिंग है $33,359 की। तो क्लोजिंग ये होती है नीचे, ठीक है, रेड कैंडल की, जब सेलिंग हो रही थी, और ओपनिंग होती है ऊपर। जैसे ओपनिंग यहाँ पर है और क्लोजिंग नीचे होती है, तभी रेड कैंडल में सेलिंग प्रेशर बताया जाता है और ग्रीन कैंडल में जो है बाइंग प्रेशर। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गई होंगी। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझने आने चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली सपोर्ट वो लाइन होती है, वो प्राइस होता है जिस पर जो है पहले भी आ चुका होता है, ठीक है, प्राइस, और वहाँ से ऊपर उठ जाता है, ठीक। तो ये एक सपोर्ट कहलाता है, एक लाइन होती है। और इसी को देख के हम लोग जो होते हैं ट्रेडर्स, टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं, वो पॉइंट को कुछ मार्क करते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस पर से आके कई दफ़ा जो है प्राइस होता है वो ऊपर उठ जाता है। जैसे मुझे सामने अपने एक ये पॉइंट दिख रहा है, कौन सा पॉइंट है? 31,000 का लेवल। आप देखोगे पिछले मई से लेके अभी तक 24 जून तक, 21 मई से 24 जून तक लेके आप देखोगे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया, जितना भी ऊपर गया, लेकिन नीचे आता है, कहाँ तक आता है? 31,500 तक, फिर ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। 31,000 कितनी बार ऐसा किया? 1 2 3 4 बार इसने ऐसा किया, ठीक। तो ये एक सपोर्ट हो गया, ठीक। रेजिस्टेंस इसी की तरह सपोर्ट का उल्टा होता है, यानी कि ऊपर जाता है प्राइस और ऊपर से तोड़ नहीं पाता और उससे नीचे आ जाता है। जैसे बिटकॉइन का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा था? अभी यहाँ पर 65,000 का था, 64,000 का जितना हाई मारा था, ऊपर गया, वहाँ से नीचे गिर गया। लेकिन एक रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है हमें? ये लाइन दिख रही है, 57,000। कितनी बार गया? एक बार गया, ठीक। 22 फरवरी के आसपास ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ये इससे ऊपर चला गया 14 मार्च को, फिर गया, फिर नीचे आ गया, फिर गया, फिर नीचे आ गया, फिर गया, फिर नीचे आ गया,
ठीक, तो ये कौन सा लेवल है, $57,000 का, तो इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आपको समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ एक बंदे हैं जिनका नाम है विकॉफ। ये आज से 100 साल पहले जो है टेक्निकल एनालिसिस थे एक तरह के, और ये रिसर्च करते थे कि कैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है, और ये बड़े लोगों के साथ काम करते थे, यानी कि इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े। अब ऐसे इंस्टीट्यूशन का पैसा ये संभालते थे, तो ये देखते थे कि कब इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं किसी स्टॉक को और कब बेच रहे हैं। तो उनके मूवमेंट को इन्होंने नोट करके चार्ट्स बनाने शुरू किए, अपने नोट्स बनाने शुरू किए, डायरी में लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्हें एक चीज़ बनाई जिसको कहते हैं द कंपोजिट मैन। कंपोजिट मैन का मतलब ये है, अगर हम मान लें कि मार्केट, पूरी मार्केट बिटकॉइन की, पूरी मार्केट एक आदमी चला रहा है, मान लीजिए सारा बिटकॉइन जो है पूरी मार्केट एक आदमी चला रहा है, उस आदमी को हम नाम देते हैं द कंपोजिट मैन। अब उस आदमी को अगर पैसा कमाना है तो हमें हमें अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें उस आदमी के साथ साथ चलना होगा। कैसे? वो आदमी अपने मन मुताबिक मार्केट को उठाता है, गिराता है, उठाता है, गिराता है। ठीक है, वो गिराता तब है जब उसका प्रॉफिट हो जाता है, वो उठाता तब है जब उसका बाइंग करी होती है उसने और उसको सेल करना होता है ऊपर। ठीक, तो हमें भी उसी के साथ जैसा करना होगा, तभी हम जीत सकेंगे इस मार्केट में। और अगर हम उससे लड़ तो नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा बिटकॉइन, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये आदमी अकेला नहीं है, आदमी बना हुआ है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी कंपनीज जो बिटकॉइन को होल्ड कर रही हैं, उनसे मिल के बना हुआ है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े लोग करते हैं, तो इनको हराना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके साथ चल के प्रॉफिट करना आसान है। तो अब बात करते हैं कि क्या हुआ है, क्या है। तो उन्होंने, जो विकॉफ ने नोटिस किया था, उससे रिलेटेड उन्होंने एक चार्ट बनाया जिसको हम कहते हैं विकॉफ का एक्यूमुलेशन वाला जो चार्ट है। ठीक है, ये पैटर्न है विकॉफ का एक्यूमुलेशन पैटर्न। ठीक, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ठीक, तो अब अगर मैं आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिखाऊं, और ये है, मैंने थोड़ा सा टाइम लेके बैठ के मार्क करने शुरू किए जब मैंने गौर किया, और बहुत सारे मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखे, कुछ अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो समझाते हैं चीज़ें। तो मैंने नोटिस किया कि जो पॉइंट्स हैं, जो मेन चीज़ है, ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, विकॉफ के साथ, यानी कि विकॉफ ने जो जो बोला, हर वो चीज़ हुई है इस बार मार्केट के बुल रन में, जो कि आपको जनवरी से लेके अप्रैल तक देखने को मिली। उस मार्केट के बुल रन में एग्जैक्टली सेम वही चीज़ हुई है जो विकॉफ ने कही है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले प्राइस उठती है, जाती उठती है, PSY आता है। PSY इसमें भी मैंने मार्क किया है, जिसको क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी सपोर्ट, जिसको कहते हैं प्रीलिमिनरी सप्लाई, सॉरी। ठीक है, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर, यानी हमारे आप जैसे लोग, प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, जिन्होंने नीचे लिया होता है। ये लोग प्रॉफिट बुक करते करते थोड़ा सा मार्केट को नीचे ले आते हैं। ठीक है, कैसा, कितना नीचे ले आए, देखिए, हल्का फुल्का ये नीचे ले आए, यहाँ तक ले आए। जब प्राइस गई थी $40,000 के आसपास, तो प्राइस नीचे आ गई। ठीक, थोड़ा बहुत, कितना नीचे यहाँ तक आ गई, $29,000 तक आ गई। ठीक, तो ये हो गया, ये हुआ चीज़। ये देखिए, PSY के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे गई हल्का सा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, BC आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर BC, फिर प्राइस नीचे आ गई, फिर से ऊपर गई। ठीक, BC आया, और इसमें आप देखोगे PSY के बीच बाद गिरा था हल्का सा, फिर से BC आया, फिर AR आया। ठीक, अब मैं आपको बताऊं BC क्या है। BC क्या है, बाइंग क्लाइमैक्स। बाइंग क्लाइमैक्स का मतलब ये है कि जब इंस्टीट्यूशन ने देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो वो वेट करते हैं कि अगली बार एक और बार उठे और हम अपना और फिर से बेच दें। तो इस बार मार्केट फिर से उठती है और ऊपर तक आ जाती है। ठीक है, बाइंग अभी भी चल रही है, बुल रन लोग अभी भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत लोग जो होते हैं, जिनके पास बिटकॉइन अच्छा खासा था, वो अपना सेल करना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं बाइंग क्लाइमैक्स। बाइंग क्लाइमैक्स का मतलब ये, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एक साथ बहुत सारा डंप करते हैं। तो कितना हुआ, ये कब का क्रैश है, 21 फरवरी के आसपास। ठीक है, फरवरी के बाद क्या हुआ, हम AR पे आ गए। AR किसको कहते हैं हम, ऑटोमेटिक रिएक्शन, ऑटोमेटिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंटेंस जो है सेलिंग हो जाती है इंस्टीट्यूशन के दौरान। थोड़े बहुत इंस्टीट्यूशन, सब नहीं, थोड़े बहुत इंस्टीट्यूशन यहाँ पर पीक पे सेल कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्राइस पिछली बार भी गिरा था यहाँ पर, तो वो सोचते हैं कि इस बार भी गिरेगा, उससे पहले हम अपना प्रॉफिट बुक कर लें। वो गिरा के प्राइस को नीचे ले आते हैं, जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक रिएक्शन तक। ठीक, कहाँ तक ले आए थे, अगर मैं आपको लेवल दिखाऊं तो $57,000 से लेकर ये डायरेक्टली नीचे ले आए थे, कहाँ तक, $42,000 तक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जाननी। देख रहे हो आप कितना एग्जैक्ट प्ले आउट हो रहा है। AR तक आए, फिर हम कहाँ हैं, ST तक। अब मैं आपको ST दिखाता हूँ। ST यहाँ पर हो गया हमारा, और एक UT जो मेन इंपॉर्टेंट है वो दिखा देता हूँ। ठीक, आपका ये हो गया UT एक हाई बनाता है जो BC से ऊपर होता है। ये देखिए UT। ठीक,
और ये यूटी है, कौन सा हाई है, बीसी से हल्का सा ऊपर यूटी बना हमारा, कितना, $61,000 का। और $61,000 के आने के बाद हल्का सा एक छोटा सा क्रैश आता है जो कि $50,000 पे वापस ले आता है हमें, ठीक। $61,000 से फिर क्रैश आया और ये देखिए यूटी, यूटी के बाद फिर से क्रैश आया और यहाँ पे नीचे हम आ गए, ठीक। फिर उसके बाद फिर से प्राइस उठना शुरू होता है, ठीक है। यूटी क्या कहलाता है, हमें यूटी का, सॉरी यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बता दूं, अपथ्रस्ट, सॉरी हाँ मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने यहाँ पर खोल के रखा है। तो अपथ्रस्ट इसको कहते हैं। अपथ्रस्ट में क्या होता है, और सारे इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पर ले लेते हैं वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट छोड़ना शुरू करते हैं, ठीक। कुछ लोग अभी भी समझते हैं, ये बुल मार्केट की साइकिल को समझ के लोग समझते हैं कि क्रैश आया और बाय करें, तो उस चक्कर में इसको फिर से उठा देते हैं ऊपर, ठीक। यूटी आया, अपथ्रस्ट आया, अपथ्रस्ट के बाद क्रैश आ जाता है एक छोटा सा जो आया 13-21 मार्च के आसपास, ठीक। 25 मार्च तक गिरा नीचे, 25 मार्च से प्राइस उठ के फिर अप्रैल में चला गया $63,000-64,000, इसको कहते हैं अपथ्रस्ट। और आखिर में क्या था, अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यस, अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कर दिया अपना, अब उसके बाद एक और बार प्राइस उठने की कोशिश करती है और बायर्स लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं कि प्राइस नीचे गिरती है और फिर उठती है, गिरती है फिर उठती है, कुछ ज़्यादा डाउन ट्रेंड में तो हम आएंगे नहीं, तो लोग लेते जाते हैं और उसको एक पीक पॉइंट ऐसा आता है जब एक हैमर बनी यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई, लगभग बहुत बड़ा क्रैश आता है। और देखिए यूटीएडी में इसके बाद क्या हुआ, टेस्टिंग होती है और हम आ जाते हैं एलपीएसवाई के बाद और नीचे आते हैं। ये वाला देखेंगे कितना ज़्यादा हम नीचे आ गए थे, तो वही सेम एग्जैक्टली चीज़ हुई हमारे साथ भी। ये एलपीएसवाई हमारा देखा आपने, ये एलपीएसवाई तक हम लोग नीचे गिर गए, गिरते चले गए आराम से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको गौर करनी चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई आफ्टर टेस्टिंग सपोर्ट ऑन SOW a feeble rally on narrow spread shows that the market is having considerable difficulty advancing. This inability to rally may be due to weak demand, substantial supply, or both. LPSYs represent exhaustion of demand and the last waves of large operators distribution before markdown begins in earnest. यानी कि कहने का मतलब है LPSY इस क्रैश के बाद, अपथ्रस्ट के बाद एक और क्रैश आता है, लेकिन इस क्रैश के बाद फिर से लोग यही सोचते हैं कि क्रैश के बाद प्राइस को उठा देंगे, तो वो लोग फिर से प्राइस को उठाना शुरू करते हैं, LPSY तक ले आते हैं। इस बट गौर करने वाली बात यह है कि विकॉफ में कि जो अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था वो हाईएस्ट होता है, और इसके बाद कोई भी अगर ऊपर उठती है मार्केट और इसके ऊपर नहीं गई और इससे नीचे गई अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वो LPSY है हमारा। और LPSY एक गलत साइन है, बहुत गलत साइन है, मतलब वो हमें बता देता है कि हम नीचे आने वाले हैं एक्यूमुलेशन फेस में, यानी कि विकॉफ के हिसाब से हम बियर मार्केट में आ सकते हैं, और एग्जैक्टली वही प्ले आउट हुआ। देखिए आप, LPSY के बाद हम नीचे आते चले गए, ये देखिए सपोर्ट लाइन ब्रेक होती हुई SOW जो कि हमारा कहलाता है साइन ऑफ वीकनेस, यानी कि वीकनेस शो हो जाती है, और ये हमारा यहीं कहीं पे है, ठीक है, वो चीज़ हो गई, ठीक। अब मेन चीज़ मैं आपको आगे का बता देता हूँ, आगे क्या प्ले आउट हो सकता है। देखिए ये होता है इंस्टीट्यूशनल का तरीका, ठीक है, वो जिन्होंने बिटकॉइन को यहाँ पे बाय किया था जब वो नीचे था, या फिर 2017-18 के क्रैश के बाद जिन्होंने बिटकॉइन को बाय कर रखा था, वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपने बिटकॉइन को यहाँ पीक पे सेल करके निकल जाते हैं, एक 3 जगहों पे, बाइंग क्लाइमैक्स, अपथ्रस्ट पे, अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, इन 3 पॉइंट पे अच्छा खासा लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। अब इन्होंने प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद कब प्रूफ हो जाता है कि हम बेयर मार्केट में हैं, जब हम एक मेजर सपोर्ट को तोड़ देते हैं। मेजर सपोर्ट क्या था, ये PSY वाला आपको याद है, प्रीलिमिनरी सप्लाई वाला जो पॉइंट था, कौन सा था ये, 40,000 से 41,000 42,000 वाला, वही 40,000 से 42,000 आपको याद होगा, ये अभी भी इतना कड़क जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है, देखा आपने, एग्जैक्टली वही सब प्ले आउट हो रहा है जो विकॉफ कह गए हैं और जो उनके चार्ट में बना हुआ है, ठीक है। और मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको ये चीज़ समझाऊं, आपके सामने लाऊं। अब जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है उनको ये चीज़ समझाओ, वो पैनिक सेलिंग ना करें, उनको समझ में आना चाहिए इंस्टीट्यूशन का क्या प्लान है, ये बहुत बड़ा प्लान है, ठीक। अब हम कहाँ हैं अब ये बता देते हैं। ये एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट बन गया है, ठीक है, मतलब मेजर रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक, 40 से 42,000, वो तो ब्रेक हुआ नहीं, बट अभी हम नीचे जा रहे हैं, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्यूमुलेशन का, विकॉफ ने एक्यूमुलेशन भी बताया, मतलब जब नीचे गिरती है प्राइस तब इंस्टीट्यूशन फिर से एंट्री लेना शुरू करते हैं, मतलब उन्होंने टॉप पे बेच तो दिया था, अपना प्रॉफिट बुक, अब अपना पैसे से वो यहाँ पर खरीदने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक्यूमुलेशन के हिसाब से क्या होता है कि प्राइस नीचे आती है और पहले PS तक आती है, प्रीलिमिनरी सपोर्ट तक, फिर उसके बाद हल्का सा उठ के फिर बहुत धड़ाम से नीचे गिरता है, जिसको हम कहते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स, मतलब जहाँ पे सेलर्स जो है बहुत तेज़ी से सेल कर देते हैं अपना। तो ये देखिए प्रीलिमिनरी सपोर्ट हमारा ये था, अगर हम इन दोनों को मिक्स करके देखें इसी ग्राफ में, ये प्रीलिमिनरी सपोर्ट था और हम सेलिंग क्लाइमैक्स में अचानक से नीचे गिरते चले गए, कहाँ तक चले गए,
गिरे हम नीचे गिरे, कहाँ तक गिरे, 30,000 29,000 डॉलर्स तक, ठीक। और उसके तुरंत बाद ये ग्रीन कैंडल बनी और कहाँ तक हम आ गए, 42,000 डॉलर्स तक तुरंत आ गए थे। और यही एक्यूमुलेशन क्या कहता है, 80 तक आए हम, ये देखिए सेलिंग क्लाइमेक्स था 80 के बाद तुरंत उठे हम AR तक। AR कौन सी जगह थी, जो एक सपोर्ट, जो कि एक रेजिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे 2 लाइनें खींची हुई, ये एक रेजिस्टेंस लाइन्स है और एग्जैक्टली वहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस है, 40 से 42,000 वाला। हम फिर से उठे सेलिंग क्लाइमैक्स से और फिर से उसी रेजिस्टेंस लाइन तक आए, लेकिन हम उठ नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक रैली, ये पॉइंट है ऑटोमेटिक रैली का, ठीक। इसके बाद हम नीचे गिरे, ST तक आए, ठीक। हम नीचे गिर रहे हैं, ST तक आए और हो सकता है हम यहाँ पर नीचे गिरेंगे और भी। तो कहने का मतलब क्या है, इसके हिसाब से अगर हम देखें, विकॉफ की जो भी चीज़ें इन्होंने बताई टेक्निकल, वो सब यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अब आने वाले समय में हम क्या देख सकते हैं, हम किस फेस में हो सकते हैं। पहले तो हम इस फेस में हैं, 2 फेसेस हैं, फेज B में है फिलहाल हम लोग, ठीक। जहाँ पे प्राइस क्या करता है, ऊपर नीचे उठता है, ऊपर नीचे उठता है। क्यों उठता है, क्यों उठता है, अब ये समझा देता हूँ। देखिए इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि उन्हें चाहिए कि आप सबको शेक कर दें, मतलब उन्होंने क्रैश लाए थे, वो क्रैश लाए और वो यहाँ पे बाय कर लिया उन्होंने 80 पे बाय करने के बाद वो फिर से मार्केट को थोड़ा सा उठाते हैं, ठीक। क्यों उठाया AR और ये पॉइंट क्यों आए, ये ऊपर के पॉइंट क्यों आ रहे हैं, क्यों बिटकॉइन बीच बीच में उठ रहा है, क्यों बिटकॉइन देखिए यहाँ पर उठ रहा है 40 तक, फिर आ रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्यों, देखिए इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि कुछ लोग जानते हैं कि कॉइन को होल्ड करना है लॉन्ग टर्म में, क्रिप्टो में तभी प्रॉफिट है। तो बहुत से नए लोग जो हैं वो जान गए हैं कि क्रिप्टो को होल्ड करने से ही उनका फायदा है, तो होल्ड करेंगे वो लोग। पर इंस्टीट्यूशन ये नहीं चाहते, इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि ये लोग अपने हाथ से सारे क्रिप्टो छोड़ दें और जैसे ही अपने क्रिप्टो बेचेंगे तो इंस्टीट्यूशन से खरीद लेंगे। तो उनके हाथों को कपाने के लिए, कि उनको डराने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। मतलब 80 के बाद फिर से मार्केट उठाई गई और फिर से उनको खूब बड़ा सा क्रैश दिखा दिया गया यहाँ पे ST में। ये देखिए क्रैश और आया, ठीक, जो कि पिछले 80 से भी नीचे था, जो कि ये आया हमारे पास पिछले 80 से भी नीचे था। कहाँ तक गए हम कल हम लोग 28,000 तक। तो आपको नहीं लग रहा है ये हम फेज बी में चल रहे हैं, जहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशन हमें डराएंगे, ऊपर उठा के फिर से उठाएंगे, फिर से गिराएंगे, ताकि हमको एक बियर मार्केट का डर बैठ जाए और इतना डर काफ़ी हो हमें बाहर जाने के लिए। हम जैसे ही अपने सारे कॉइन्स बेच के बाहर चले जाएंगे तो इंस्टीट्यूशन इतने सस्ते में हमारा जो है खरीदने लगेंगे कॉइन्स जितने भी हैं। तो ये जो पूरी एक्यूमुलेशन फेज है वो बताती कि वेल्स या फिर इंस्टीट्यूशन है वो खरीद रहे हैं इस मोमेंट में वो लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। और आप जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत झटके दे के ऊपर नीचे हमें खरीदेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगी, अब क्या बचा है, ये पॉइंट क्या बताता है, इस पूरी वीडियो का पॉइंट क्या, आगे क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब ये हम फेज भी चल सकते हैं और किसी को नहीं बताया कितना लंबा चलेगा, बट छोटा मोटा अगर मैं आइडिया इसके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से देखूँ तो यहाँ तक हम फेज बी में हो सकते हैं, ठीक। कहाँ तक, अगस्त तक हम फेज बी में हो सकते हैं। और फेज बी अगर अगस्त में ख़त्म हो गई तो हम फेज सी में होंगे। और फेज सी में स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग जो कि पिछले जितने भी बार मार्केट जितनी नीचे गिरी है उससे भी हम नीचे आएंगे स्प्रिंग में। और स्प्रिंग के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जो मैं अब तक कह रहा हूं आप लोगों से, कहाँ तक आ सकते हैं, मेरे ख्याल से हम $20,000 या $23,000 के लेवल पे आएंगे, ठीक। बेसिकली 27, 23 और $20,000 का एक लेवल है जिस पे हम आएंगे। और $20,000 मैंने क्यों बोल दिया, कुछ ज़्यादा आप कहोगे कि कुछ ज़्यादा भाई तो नहीं बोल दिया तुमने, कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं बोला क्योंकि देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2017 की बुल मार्केट का जो पीक था वो था $20,000, ठीक है। तो हम हो सकता है, ये देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वीडियो में कि जो पिछला रेजिस्टेंस होता है वो अगला सपोर्ट होता है। तो ये $20,000 की अगर साइकिल में हम लें तो ये सब रेजिस्टेंस था, अब अगला ये सपोर्ट बनने के लिए आ सकता है और प्राइस अगर मैक्सिमम गिरेगा तो वो 20,000 तक गिरेगा। इसलिए ये जो पॉइंट स्प्रिंग है ये सबसे खतरनाक हो सकता है, ये आएगा जुलाई या अगस्त, जुलाई के एंड में, जुलाई या अगस्त में। तो आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा डराया जा सकता है और बहुत ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन सितंबर या अगस्त के बाद हम एक अच्छा खासा मूव देखेंगे जो कि SOS यानी कि साइन ऑफ किसका होता है, स्ट्रॉन्ग कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर जितने टर्म्स दिए हुए सब मैंने ढूंढ लिए, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। इस आर्टिकल में सब कुछ समझाया गया, मैंने पढ़ा, ठीक। एंड बेसिकली ये हो गई UTAD समझा दिया। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ, जब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था ना, ये देखिए जब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था तो मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूशन कैसे करे। आप कहोगे कि यार आप तो ये तो हवा में बातें कह रहे हो, आप तो नोटिस करने वाली चीज़ें कह रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूशन कैसे प्ले करते हैं, कैसे उन्होंने यहाँ पर मार्केट गिराई और उठाई अपने हिसाब से। तो मेन चीज़ ये थी, देखिए यहाँ पे
ये जो UTAD आया हुआ है, ये UTAD वो पॉइंट है जब एलन मस्क ने जब यहाँ पर डोजे कॉइन की रैली शुरू हुई थी और एलन मस्क ने ट्वीट किया था और कॉइनबेस की डोजे कॉइन की लिस्टिंग आ रही थी। आपको पता है हम यहाँ पर कहीं पर थे और एक झटका इस समय क्या हुआ था कि ये सब न्यूज़ लाई गई थी ताकि जितने भी ये बड़े वेल्स हैं और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो अपना डोजे जो महंगे पे जो मतलब प्रॉफिट में है वो अपना प्रॉफिट हम सबको बेच दें नए लोगों को, और हम लोग उनका ही खरीद लेते हैं महंगे पे, ठीक। और वो तो भैया हमको महंगे पे खरीद के अपना वेट करेंगे नीचे आने का। तो उन्होंने यही चीज़ की, ये न्यूज़ें आ रही थी, ये न्यूज़ आ रही थी। एलन मस्क टेस्ला ने सोल्ड कर दिया था बिटकॉइन Q1 में। ये वाली जो न्यूज़ आई थी ये आई थी हमारी यहाँ पर, आप देखोगे अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा, हम थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं और ये झटके की प्राइस, ये जो फेस है ये हम बेसिकली $25,000 से और $40,000 के बीच में ही ऊपर नीचे करते रहेंगे। और ये कब तक चल सकता है, मेरा आइडिया है कि हम अगस्त या सितंबर तक नॉर्मल हो जाएगी मार्केट मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड अगर उससे पहले भी हो सकती है, अच्छी बात होगी अगर हम उससे पहले ऊपर उड़ जाते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। बट बेसिकली हमें ऊपर जाएंगे, अगर हम अगली बार ऊपर जाएंगे तो आइडिया मैं आपको दे दूँ $100,000 के लेवल को हम आसानी से टच करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट बिल्कुल भी पसंद आता है ना यार, कुछ भी सीखने को मिलता है, प्लीज़ लाइक करना, मतलब दिल खोल के लाइक करना यार, बिल्कुल सोचना मत, आपका कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। फ्री में कंटेंट है आपका और चैनल को सब्सक्राइब करना और दिल खोल के करना, ठीक है। अपने दोस्तों जिसको भी शेयर कर पाओ करना। एंड इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझाना। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये बतानी थी कि इंस्टीट्यूशंस, अच्छा ये चीज़, हाँ देखिए, आप लोग जब कॉइन्स अपने लेते हो और आप अपने कॉइन्स तो होल्ड करोगे, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को नॉलेज हो गई, अब आप तो अपने कॉइन होल्ड करोगे क्योंकि आपको पता है इंस्टीट्यूशन की चाल है। अब जितने भी लोगों को पता है विकॉफ के बारे में वो तो अपने कॉइन्स होल्ड करेंगे, उन्हें पता है। तो यही चीज़ एक गड़बड़ भी हो सकती है, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है विकॉफ का। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन को सिग्नल मिल जाएगा, उनके पास डाटा होता है, उनको ये पता चल जाएगा कि ऑल्ट कॉइन्स जो हैं अपने अपने कोई बेच नहीं रहा है, मतलब कोई नहीं, मतलब मोस्टली लोग अभी भी बचे हैं जिनका पैसा उन्हें चूसना है। तो वो डराने के लिए और गिराएंगे मार्केट को नीचे, ठीक। जितना वो हम लोग नहीं बेचेंगे वो उतना और गिराएंगे ताकि हम लोग और अपना बेच ही दें डर के। तो ये एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए खतरा है, हम अगर होल्ड भी करेंगे तो भी खतरा है और नहीं भी करेंगे तो भी खतरा है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है और मैं वही करूँगा, जिसको कहते हैं होल्डिंग और बाइंग, ठीक। एवरेजिंग करता रहूँगा क्योंकि अगर वेल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हम प्रॉफिट तभी करेंगे जब हम कंपोजिट मैन के साथ चलेंगे। मैंने आपको समझ में आया होगा, मैंने शुरुआत में आपको बताया इस वीडियो के कि हम प्रॉफिट तभी करेंगे जब हम कंपोजिट मैन के हिसाब से चलेंगे। जो वो कर रहा है वही हम भी करेंगे तो हमें भी फ़ायदा है। हम यहाँ पीक पे सेल करेंगे तो हमारा भी फ़ायदा है, हम बॉटम में बाय करेंगे तो हमारा भी फ़ायदा है, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी ये सब चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी और इंस्टाग्राम सोशल लिंक सब आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।